हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हमको एनालॉजी से रिलेटेड चैप्टर को क्लियर करेंगे। हमने पीछे भी एक वीडियो में एनालॉजी चैप्टर के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा। स्क्रीन पर जो सवाल है वो एनालॉजी से रिलेटेड है। उसने टू टर्म्स को दिया है 48:122 और बीच में समानुपात का निशान है और 168 क्वेश्चन मार्क निकाला। देखो सबसे पहले आप इन दोनों के बीच का रिलेशन देखिए, वो क्या किया है, बस उसे देखिए। देखो 48 अगर देखा जाए तो 7 का स्क्वायर होता है और उसमें से 1 माइनस कर दिया तो आपका 48 आ जाता है। क्लियर। आपको ऊपर एक ऐसी ही डिजिट दी जाएगी जो स्क्वायर से या तो ज्यादा होगी या कम। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। नीचे 122 मतलब 21 का वर्ग है। तो अगर देखा जाए तो 7 में 4 ऐड कर दो और उसका वर्ग करने पर +1 कर दो तो 7 4 11 और 11 का वर्ग करा तो 121 आता है। और 121 में अगर हम 1 ऐड कर दें देन 122, मतलब ये वाली डिजिट हमारी आ गई। सेम आपको उस पर अप्लाई करना है। देखिए जरा, अगर हम इसकी बात करें तो ये 13 का वर्ग है और 13 के वर्ग में से 1 माइनस कर दिया तो 13 का वर्ग करने पर 169 आता है और 1 माइनस कर दिया। तो जो हमने अप्लाई यहाँ पर किया है सेम वही अप्लाई करिए। 13 में 4 ऐड करिए और उसके बाद उसका वर्ग करिए और उसमें फिर 1 ऐड करिए। तो 13 4 17 और 17 का वर्ग करा तो 289 और उसमें +1 ऐड कर देते हैं तो 290। देन आपका आंसर हो जाता है जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिए जरा। यहाँ पर 42:56 रेशो को हम अपॉन में लिख सकते हैं। देखो ऊपर वाली डिजिट के फैक्टर किए 7 × 6 और नीचे वाली के भी मल्टीप्लाई किए 7 × 8, 7 8 56। मतलब दो नंबर सेम है, उसके बाद दो जो नंबर बाकी के बचते हैं उन दोनों के बीच 2 का गैप होना चाहिए। अब जरा नेक्स्ट वाले को देखिए। नेक्स्ट वाले में आखिर करना क्या है। रेशो ये है 11 की मल्टीप्लाई कर दी 10 में, 11×110। सम संख्या लास्ट में आ रही है। हमारी सम संख्या को 2 बढ़ाना है। बस यहाँ पर 2 बढ़ा दिया तो 10 से 2 बढ़ाने पर 12 और 11 की मल्टीप्लाई करनी है और हम इनकी मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये आता है 132 देन आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा। देखो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8, तो 9 किसका वर्ग होता है। देखिए जरा, इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है। 9 होता है 3 का वर्ग। क्लियर। और नीचे वाली जो संख्या है वो है 2 का क्यूब। उसके बाद आपका नेक्स्ट वाला स्टेप, देखो ऊपर वाली डिजिट जितने का वर्ग बनेगी वो है 4 का वर्ग। यहाँ पर मतलब ऊपर तो सेम स्क्वायर ही है, लेकिन वो जिसका वर्ग है उसमें से आपको 1 कम करना है और उसका क्यूब करना है। मतलब अगर यहाँ पर 4 है तो आपको नीचे 3 लिखना है और उसका क्यूब करना है और ये आता है 27 देन आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा। यहां पर उसने क्या किया है, आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है। देखो 0.16 और यहाँ पर 16 आ रहा है, लेकिन बीच में 2 जीरो और आ रही हैं। सबसे पहले इन दोनों की जीरो को हटा दीजिए। तो ऊपर 0.16 रखिए और नीचे से 2 जीरो हटाने के बाद हम अगर राइट साइड को चलें तो ऊपर 100 लिखिए और नीचे 16 आ गया। मतलब यहां तक करने पर करना क्या है, आपका इधर वाला स्टेप सेम हो जाना है, बस और कुछ नहीं। सेम कंडीशन आप इस पर भी अप्लाई करिए। यहां पर 1.02 है, मल्टीप्लाई करिए 100 की और नीचे सेम इसी डिजिट को लिख दीजिए 0.102। क्लियर। इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब आप देखिए, यहां से पॉइंट लगाया था ऊपर, लेकिन इसका पॉइंट हटा दीजिए। अगर मैं ऊपर से 100 हटा के नीचे की तरफ आऊं तो नीचे की जो डिजिट आएगी वो 0.0102 और ये 100 खत्म हो जाएगा ऊपर से और आपका आंसर ये रहा। ओके, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैथ से रिलेटेड होते हैं। मतलब आपको एक कंफ्यूजन रहेगा कि ये सवाल मैथ का है या एनालॉजी का।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे क्वेश्चन एनालॉजी पर ही डिपेंड रहेंगे, कुछ क्वेश्चन रेशो वाले मैथ से भी हो जाएंगे। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा, ऊपर 16 लिखा है, नीचे 56। अगर आप 56 को देखें तो इसके फैक्टर करिए 8 × 7, ये बात क्लियर है। लेकिन ऊपर है 16, अगर थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा सोचा जाए तो 16 का आधा करके उसमें 7 की मल्टीप्लाई करी गई है बस। ओके, 16 का आधा, मतलब अब इस फॉर्म को इस तरीके से लिख देते हैं कि 16 / 2 × 7। क्लियर। अब यही अप्लाई इस पे करना है आपको, 32 / 2 देन × 7, और ऊपर 32 ऐसे का ऐसे रखिए। इससे अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये 16 बाद, और 16 × 5 = 16, 16 × 7 = 112, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी आंसर दे रखा है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा, ये समरूपता का पूछने का एक नया तरीका है एकदम। मतलब आपको समरूपता के सवालों में 27:9 और आपका सवाल इस तरीके से रखे और यहाँ पर एक संख्या लिखता था क्वेश्चन मार्क, या तो वो इधर लगाता था या इधर। लेकिन इस बार उसने क्या किया है, बस एक आगे वाला हिस्सा दिया है और सेम आपको पीछे वाला इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए निकालना है। तो इस सवाल को करने के लिए आपको देखिए करना क्या है वो देखिए। सेम इसी पैटर्न पर इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सवाल होगा बस वो देखिए। सबसे पहले आप इस पैटर्न को देखिए, इस पैटर्न में आखिर किया क्या है। ये 27/9 में आपका करा क्या है, ये है 3 का वर्ग और ये है 3 का क्यूब। मतलब जो भी संख्या एक बार क्यूब हो और एक बार वर्ग, इन चारों ऑप्शंसों में से वो सही हो जाएगी। देखो जरा, 125 5 का क्यूब होता है लेकिन 5 का वर्ग 25, तो ये ऑप्शंस नहीं है। देखो ये 64 होता है 4 का क्यूब लेकिन 8 नहीं है, देन ये भी 135 किसी का भी नहीं होता। अगर 3 ऑप्शंस गलत हैं तो आप चौथे को टिक कर सकते हैं, लेकिन चौथे वाले को अगर आप देखें 729, मतलब ये 9 का क्यूब होता है और 9 9 81, ये 9 का वर्ग भी होता है, इसलिए आपका आंसर डी। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सवाल दिया है, देखिए ये समरूपता के क्वेश्चन है। आपको एक पेयर बना दिया है और इन चारों में से सेम इसी पेयर के अकॉर्डिंग एक पेयर और ढूंढना है। तो सबसे पहले आप इसको देखिए किया क्या है। देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 35, तो आपका करने का जो तरीका है बस आपको इसमें से ही ढूंढना होगा। देखो 5 का वर्ग करें तब भी नहीं होता, लेकिन अगर हम नीचे के फैक्टर कर दें तो 5 × 7 = 35 हो जाता है। क्लियर। और आपका नीचे का फैक्टर बस आप देखिए किया क्या है। इनमें से सबका फैक्टर कर देते हैं हम। नीचे का फैक्टर, ऊपर 7 है, नीचे 7 × 11, यहाँ पर 9 है तो 9 × 5, मतलब ये एक बढ़ती हुई डिजिट है तो ये तो कंफर्म गलत ही है। ओके, ये 11 है तो 11 × 5, देन ये भी कंफर्म गलत है क्योंकि एक बढ़ती हुई डिजिट है, ऊपर वाले से आगे बढ़ती हुई डिजिट। और यहाँ पर 3 है और 3 × 8, मतलब ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन करना क्या है बस आपको वो समझना होगा। देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 अगली डिजिट, मतलब 5 एक प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर 5, और 5 से जस्ट अगला जो होता है वो 7 होता है। देन क्लियर, मतलब आपको प्राइम नंबर फाइंड करना है और उससे अगला वाला प्राइम नंबर कौन सा है, मल्टीप्लाई उसकी करनी है। जैसा कि सेम क्वेश्चन यहाँ पर है 7, और 7 से नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर 11 होता है और मल्टीप्लाई इन दोनों की करने के बाद देन आंसर ये हो जाता है ऑप्शन ए। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिए जरा, यहाँ पर एक पेयर बना दिया है और आपको नेक्स्ट वाला पेयर ढूंढना है इनमें से, लेकिन किया क्या है बस आप वो देखिए। सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि आखिर इसमें क्या किया है। ये 8 है और ये 2 5 6। देखो 2 5 6, 8 का अगर हम क्यूब कर दें, 8 × 8 = 64, 8 × 512, मतलब ऊपर तो 8 ही रहने दें
और 8 की मल्टीप्लाई हम 3 बार कर देते हैं, क्लियर, और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, देन 4 बार। और अगर हम अभी इनकी मल्टीप्लाई करें तो 256 आ जाएगा, क्लियर। मतलब ऊपर की संख्या का क्यूब करके उसको 2 से डिवाइड करिए। तो सेम हम इन पर अगर हम अप्लाई करें तो सबसे पहले हम इस पर अप्लाई करते हैं। देखो अप्लाई करते क्यों है, अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो लास्ट में पॉइंट में आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर वो भी पॉइंट में आएगा, और इसका क्यूब करेंगे तब भी पॉइंट में ही आएगा। बस यही एक डिजिट है जो नहीं आ सकता पॉइंट में। 10 इंटू 10 इंटू 10 और अपॉन में 2 से भाग करने पर 5 आता है, और इनकी मल्टीप्लाई करने पर नीचे 500 आ जाएगा। अगर ऊपर 10 है और उसका क्यूब करके 2 से डिवाइड कर दें तो वो डिजिट आ जाती है, देन ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा किया क्या है उसने। सबसे पहले आपको जो पेयर दिया है इसको समझिए, ये है 7/24, और आपको जो भी कुछ करना है वो यहीं से ही करना है। ओके, ऊपर वाली डिजिट में मल्टीप्लाई करी है 3 की, 7 या 21, और उसमें 3 ऐड कर दिया है, और 21 और 3 24। मतलब अगर ये वाला पैटर्न आप जिस पर भी अप्लाई कर दें और वो आ जाता है, देन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए जरा पहले पर करते हैं हम। तो 30 में 3 की मल्टीप्लाई करी और 3 ऐड करा तो ये आता है 93, जो कि गलत है। दूसरे की बात करते हैं अगर हम, तो 23 में 3 की मल्टीप्लाई करी और 3 ऐड कर दिया, 23 थी 69, और 69 में 3 ऐड करने पर आता है 72, जो कि सही है, देन ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा यहाँ पर एक पेयर दिया है जो समरूपता का पेयर है, और आपको इन 4 ऑप्शंसों में सेम इसी के अकॉर्डिंग एक छांटना होगा। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर 11/121 0 है, मतलब 1210 लिखा हुआ है, 1210। करना क्या है आपको, बस ये देखिए ऊपर वाली संख्या का क्यूब करिए। अगर हम इसका क्यूब कर दें और उसमें से 11 माइनस कर दें, 11 का वर्ग, तो ये आता है 1331 में से 121 माइनस करने पर आता है 1210। सेम यही अप्लाई करना है अब बाकी पर। ऊपर वाली डिजिट का क्यूब करिए और उसके वर्ग को माइनस कर दीजिए। तो देखिए जरा हम इसको नीचे से लेके चलते हैं, ऊपर नीचे जहां आपका मन करे चलते हैं। पहले हम इसका ऊपर वाली का क्यूब करते हैं। 9 नाम 81 में 729 आता है, और उसमें से हम 81 माइनस करें तो ये तो कंफर्म गलत ही है, घटाने पर कम आएगा। अब जरा बात इसकी करते हैं। 8 का क्यूब किया तो 512 आता है, और 512 में से आपको 8 का वर्ग घटाना है 64, और अगर हम 512 में से 64 माइनस कर दें तो ये 448 ही आएगा, देन आंसर। ओके, देन ऑप्शन सी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ओके, थैंक यू।